नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अब सिर चढ़कर बोल रहा है? आम आदमी तो भ्रष्टाचार से परेशान है ही, लेकिन अब एक ऐसे शख्स के मिलाने वाला हूं जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और उनकी शिकायत यह है कि श्योपुर मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती जिला है, जो राजस्थान से लगा हुआ है, उस जिले में करहाल तहसील की जो तहसीलदार हैं रोशनी शेख, वो किसानों से सीधे सीधे लूट मचाए हुए हैं। किसानों के हक का पैसा अपने खातों में डाल रही हैं और इस बात की शिकायत वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पार्टी के नेताओं को बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैंने राघवेंद्र सिंह जी को सीधे जोड़ने की कोशिश की है और मैं उनसे ही सुन पाता हूं कि ये जो तहसीलदार हैं रोशनी शेख, किस तरह से वहां भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, जैसे आरोप राघवेंद्र सिंह जी लगा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसी जिले में एक और तहसीलदार रही हैं अमिता सिंह तोमर। अमिता सिंह तोमर वो तहसीलदार रही हैं जिन्होंने केवीसी से पैसे जीते थे लाखों रुपए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने वहाँ किसानों का हक मारा। वहाँ बाढ़ की स्थिति में जो मुआवजा बढ़ना चाहिए वो मुआवजा डकार गए, बाद में वो जेल पहुँची, बामुश्किल अभी जेल से उनकी जमानत हुई है। लेकिन इसी बीच में एक दूसरी महिला तहसीलदार को लेकर बिल्कुल वैसी ही शिकायतें आ रही हैं जैसे अमिता सिंह को लेकर आई थी। हम जोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह को और उनसे समझते हैं कि इतनी नाराजगी क्यों है। आप लगातार शिकायतें कर रहे हैं, शिकायतें ही नहीं कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। सरकार आपकी है और आपकी सरकार में सुनवाई क्यों नहीं हो रही, हम समझते हैं। राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल को लाखों लाखों लोग प्रदेश में देखते हैं जी। जिस प्रकार से वर्तमान तहसीलदार रोशनी शेख ने, ये वनांचल क्षेत्र है, करहाल आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री कई बार आए हैं और इस क्षेत्र के लोगों का विकास करने के लिए केंद्र सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी जैसे तहसीलदार है, वो यहाँ के गरीब किसान, वंचित गरीब लोगों को इस प्रकार से नोच के खा रही है। वो भ्रष्टाचार करके गरीब किसानों का पैसा हजम कर रही है। इससे पहले भी तहसीलदार थी, उसको सजा हुई है, लेकिन उस कलंक को दोबारा से तहसीलदार वर्तमान में जो है थे और जिंदा व्यक्तियों को मृत बता करके दूसरे लोगों के खातों में पैसा डाल के निकाल के गंभीर मामलों के बावजूद भी तहसीलदार के ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन सब जगह अवगत करवा दिया गया है। अब बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई ऊपर नहीं हुई है। और जो जिले से इनके ऊपर कार्रवाई करने आए तो इस पटवारी को हटा दिया गया, पटवारी को हटा दिया, उसमें पटवारी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी कंपनी आईडी से तहसीलदार जो है गलत से पैसा डालती है और उस पैसे को हजम कर जाती है, फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जनता मृत बता देती है। और ऐसा आधा सैकड़ा लोग है, वही लोग है, किसान है, उन लोगों का पैसा इस तहसीलदार पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको जेल पहुंचाना चाहिए। राघवेंद्र जी, मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी सरकार है, कलेक्टर आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं और इस तहसीलदार को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? देखिए, कलेक्टर मैडम को अवगत करवा दिया है सर, और ये बात ये ना कि ये मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास में बुला के किसानों का पैसा जारी किया है। ये मुख्यमंत्री जी का आदेशों को ठेंगा बता रही है। ऐसी तहसीलदार पर कलेक्टर मैडम क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ये तो बड़ा गंभीर मामला है। ये विषय वास्तव में चिंता का विषय है। इन गरीब लोगों के प्रति उनकी बिल्कुल संवेदनाएं मर चुकी है ऐसी तहसीलदार की। लेकिन राघवेंद्र जी, हाँ। कितने मृतक लोगों का पैसा इन्होंने निकाला है, कोई संख्या है? और ये जो आप करप्शन बता रहे हैं वो लगभग कितने का करप्शन होगा? केवल करहाल तहसील की बात कर रहे हैं हम। लगभग
10 लाख के आसपास का मुआवजा है जो अभी तक नहीं डला है। और ऐसा एक महिला किसान का तथ्यात्मक रूप से हमें वो मिला है कि मैं उनको मृत बता करके और उनका पैसा अन्य के खाते में डालकर अपनी जो कमीशन की राशि रहती है पटवारी के माध्यम से ली। और जो आधा सैकड़ा लोग हैं जो गरीब हैं, बिल्कुल वंचित हैं, उन लोगों को इनने पूरा अभी तक पैसा नहीं डाला और पैसे की मांग की जा रही है कि जब तक हमको हमारा वो हिस्सा नहीं मिलेगा हम पैसा नहीं डालेंगे। तो संपन्न लोग हैं उनके सबके खातों में लगभग 2 करोड़ के आसपास राशि आई थी, सब लोगों के खातों में जम चुकी थी। लेकिन गरीब तबका आज भी परेशान है, आदिवासी आज भी परेशान है। राघवन जी, सरकार आपकी है, सुनवाई नहीं हो रही आपकी, और आप पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर हैं, जिला उपाध्यक्ष छोटा पद नहीं होता आज की तारीख में बीजेपी में। नहीं, आपका कहना सही है, ये हमने बात रखी है और आज ही हम इस विषय को लेकर के क्षेत्र व्यवहार विधायक रहे रामनिवास रावत जी, उनके मध्य भी आज रखने वाले हैं। अभी 12 बजे के बाद में हमारी मीटिंग है, तो उनके समक्ष हम इस बात को रखेंगे। और जरूरत पड़ी तो देखिए, भाजपा का विकास भी इसीलिए हुआ कि शोषित वंचित अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का विकास करने के लिए हम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी उन लोगों की वजह से। लेकिन शासन प्रशासन में बैठे ऐसे भ्रष्ट निकम्मे अधिकारियों को हमारी सरकार निश्चित रूप से सजा देगी। जैसा इससे पहले जो तहसीलदार थी अमिता सिंह तोमर, आपने जिक्र किया है, उनको भी सजा मिली और आज सलाखों के पीछे है। तो निश्चित रूप से ऐसी तहसीलदार जो गरीबों का पैसा हजम कर रही है, निश्चित रूप से वो जेल में जाएगी। सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी भी निरंतर दोनों क्षेत्र को लेकर के, आदिवासी पूरा वनांचल क्षेत्र है, यहाँ के वनवासियों को लेकर के यहाँ प्रगति से नए द्वार खोलने में लगी हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कार्यक्रम मैंने बनाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने लिखित शिकायत भी की है और ऑन कैमरा भी इस आरोप लगाए हैं। यदि मेरा ये कार्यक्रम रोशनी शेख जो तहसीलदार है वो देख रही हैं और वो अपना कोई पक्ष रखना चाहें तो मैं उनका भी स्वागत करूंगा और उनका भी पक्ष अपने चैनल के जरिए रखने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।